तो सवाल है कि तब जो हो रहा था गहलोत जी के टाइम में वो पुण्य था, और आज जब सरकार जो है इनिशिएटिव ले रही है, इतना अच्छा काम हुआ इस देश में। राहुल जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। नहीं, देखिए महेश वर्मा जी हो सकता है यहाँ आज अपनी ओरिजिनल पहचान के साथ आए हैं, भाजपा के नेता। ये बहुत सारे टीवी डिबेट्स में विश्लेषक की भूमिका में भी जाते हैं। चलो मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। आज नेहरू जी की सरकार नहीं है साहब, आज इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज विश्व गुरु जो अपने आप को 56 इंची सीने का जो विश्व गुरु बताते हैं, उनकी सरकार है साहब। उन 56 इंची सीने को हमने देखा, अभी परसों ही विजुअल्स आए कि वो कैसे छुपकर भाग रहे थे संसद से। कैसे इनकी सांसद कंगना रनौत कह रही थी कि हमारे ऊपर हमला हो जाता, शुक्र है हम बच गए। ये हालत बना दिए इन्होंने इस मुल्क के। आज जो सवाल है वो ये है लेकिन उस हालात को आग में घी डालने का काम किसने किया है राहुल जी? ये तो वही बात हो गई कि अगर मुलाकात के लिए बुलाते हैं, कानून बनाते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइएगा, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है। यूपी सरकार के दौरान ऐसा नहीं है पेपर लीक नहीं हुए, 2004 से लेकर 2014 तक पेपर लीक हुए। चाहे बात 2004 में सीबीएसई परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, एम्स एमबीबीएस प्रवेश में परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, AIEEE में पेपर लीक हो जाता है, राजस्थान हरियाणा यूपी पीसीएस में पेपर लीक हो जाता है, पीएमटी में पेपर लीक हो जाता है, व्यापम घोटाला होता है, कई राज्यों में भर्ती पेपर लीक हो जाते हैं। क्या कानून बनाए गए थे उस दौरान? कुछ नहीं था। देखिए मैडम, आपके पास और नेताजी के पास शायद एक ही स्क्रिप्ट आई है, वही पूछ रहे हैं आप। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपसे सवाल पूछो तो आप स्क्रिप्ट की बात कर देते हैं। मैं ये बात कह रही हूँ, क्या उस समय आपके क्या वो छात्रों का भविष्य नहीं था क्या? या आज अब उनके जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के लिए शुरुआत हो चुकी है? चलिए मान लिया, मैंने आपकी बात को ठीक मान लिया, लेकिन क्या आप यूपीए सरकार की आड़ लेकर ये सब होने देंगे? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? अगर आप ये कह रहे हैं तो आप यहाँ आइए ना। नरेंद्र मोदी की सरकार है साहब, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, विश्व गुरु की बात करी थी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं आगे गेस करूं, लेकिन महेश वर्मा जी मुझे जल्दी से इस बात को जरा बताइए कि जो कानून बनाए गए, खासतौर से लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया गया, 21 जून 2024 से प्रभावी है, क्या वो इतना प्रभावी नहीं है रहा, या फिर उसमें इतनी ताकत इतना दम नहीं रही? जल्दी से शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, मैं आगे रुक नहीं मैडम, वो प्रभावी है। उसके प्रभावी होने का ही परिणाम है कि इसमें जमानत के कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोगों के पहले फिर भी अगर छात्रों को आना पड़ रहा है जमीन पर, तो ऐसे कानून का क्या ही मतलब नजर आता है? वो छात्र नहीं है, वो छात्र के नाम पर एक प्रकार से इनके कार्यकर्ता हैं जो वहां से महेश वर्मा जी ठीक है, आप कुछ एक हिस्से को बोल सकते हैं, लेकिन आपके ये शब्द जो तमाम लोग सड़कों पर उतरे उनकी भी भावनाओं को आहत करने वाले हैं। जो लोग छात्रों अगर सड़कों पर उतरे उनकी भी भावनाओं को आहत करने वाले हैं। लेकिन राहुल आर्यन जी, ठीक है, राहुल यादव जी मैं आ रही हूँ, रुकिएगा। राहुल आर्यन जी, ये जो पूरा एक तरह से आंदोलन ऐसा लग रहा है विपक्ष को एक संजीवनी बूटी मिल गई चुनाव के पहले अपनी राजनीतिक खिसकती जमीन को मजबूत करने के लिए, और यही वजह है कि जब राहुल गांधी भी सड़कों पर आ गए तो अब विपक्ष में भी कहीं ना कहीं फूट नजर आई। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, आज अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि भाई कांग्रेस और सरकार में मिलीभगत हो गई है क्या? नैना जी देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कितने लोग आ जाएं, पूरा देश आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको आंदोलन करना चाहिए क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। लेकिन जब अगर आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन राजनीतिक हो गया ना। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? कौन सा आंदोलन राजनीतिक नहीं बच्चों होता है? के, विद्यार्थियों के मुद्दों को आप राजनीतिकरण करें और आप कह रहे हैं गलत नहीं है। नैना जी, ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होगी तो क्या धर्म की राजनीति आपको अच्छी लगती है? क्या जाति की राजनीति अच्छी लगती है? अरे मुद्दा उठाना और देखिए दो चीजें होती है, एक समाज सेवा और एक समाज सेवा का ढोंग। क्या ये जो तस्वीर है, अगर आप में एकजुटता है तो फिर आप में एकजुटता क्यों नजर नहीं आई? दो चीजें होती है नैना जी, दो चीजें होती है, एक पत्रकारिता और एक पत्रकारिता का ढोंग। दोनों में कौन तो आप जिनसे मिलते होंगे वो ढोंग करने वाले होते होंगे, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते होंगे। सुन लीजिए राहुल आर्यन जी, जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए वो आपके लिए ढोंग करने वाले होते होंगे। आपको मेरे सवालों से इतनी आपत्ति हो रही है, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ ना, आपसे सवाल पूछो, आपको क्यों इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है? फिर मैंने बस आपके सवाल का विस्तार किया है। जो सवाल आपने मेरी तरफ उछाला मैंने उसका बस विस्तार किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस मुद्दे पे राजनीतिक दल कम से कम जागे हो, देर से ही जागे हो,
पहले तो ये बात विद्यार्थियों ने खुद उठाई, कॉकरोच के रूप में वो आए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की असफलता है। सिस्टम के अंदर वो तंत्र नहीं है जो इन लोगों की आवाज को उठा रहा है। तो अगर वो स्वयं उठा रहे हैं और अब लोगों को लग रहा है कि नहीं इनके साथ जुड़ना चाहिए, इसका मतलब है कि आपने कितनी साफगोई के साथ में उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर दी और आप कह रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है। निपुण आलम बायन जी, मुझे जरा बताइए, यहाँ पर राहुल आर्यन जो कह रहे हैं इस बात को लेकर, क्या वाकई में सियासत नहीं हो रही है क्या? और अगर इतना ही ज्यादा आंदोलनकारी बनने का शौक था तो वैसे अब क्यों खंड खंड होता हुआ ये नजर आ रहा है इनका पूरा प्रदर्शन, आंदोलन? क्रेडिट लेने की होड़ है जी कि छात्रों का मामला है, निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मामला है। और जिस देश की युवा आबादी 65% हो और जिस पर हम दम भर रहे हो विश्व में एक विश्व गुरु बनने का या एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का, इस तरह की घटना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस छात्र का मनोबल तोड़ती है। लेकिन मैं थोड़ा सा विपक्ष को लेकर भी इस बात को देख रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सरकार को इस प्रकार का लाठीचार्ज का कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये विपक्ष किस प्रकार के आंसू रो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये इंसिडेंट नहीं हुआ था तब तक तो हमें विपक्ष दिखाई नहीं दिया। मैं तो देख रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का जो विजय दीपके है वो तो राहुल गांधी को कह रहे थे, जब उनको लगा कि लोकतंत्र में हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ, तो इन्होंने उसको कैश करने का प्रयास किया। अभी देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि राजनीति होनी चाहिए। इनको तो हर जगह राजनीति, शराब पर राजनीति, शीश महल पर राजनीति, हर जगह राजनीति करते हैं। यहाँ तो इमोशनल हो जाता है कि छात्रों के हित की बात है, यहाँ भी राजनीति की बात करने लग गए। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि इनको दिख रहा है कि पंजाब के चुनाव में इनकी दुर्गति होनी है, उस वजह से आगे बोलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही थी ज्यादा? कांग्रेस का मुद्दा कल पहली बार 99 के बाद जब आपका हमारा हाईजैक हुआ था, उसके बाद पीएम आवास पर जाकर राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं गए। जब लाठी चार्ज जाके लाठी खाते शाम को पहुंचे, वो भी अचानक मैंने सुना है, जो बात आ रही है कि अचानक प्रोग्राम बना कि जाओ पीएम के आवास पर जाओ। कल को आप चाहते हो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ये चाहना चाहता है। और दूसरी बात, अब मैं बस एक बात कहूंगा, एक प्रश्न है मेरा सभी से, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, ये बताइए जब सत्र शुरू हुआ, सत्र शुरू होने से 15 दिन का समय मिलता है, एक प्रश्न क्या इन्होंने तारांकित सूचना प्रश्न स्पीकर को दिया? नहीं दिया। अगर दिया होता लाते पब्लिक के सामने, देखो हम प्रश्न पूछने वाले थे। जब इनको दिख रहा है घटना हो गई तो उसको कैश कैसे कराया जाए, इस पर राजनीति कैसे कराया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। इन्हें छात्रों की चिंता नहीं, अपनी कुर्सियों की चिंता है। ये सत्य बात है। नैना जी, पहले दिन से जब से पेपर लीक हुआ है, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। पहले दिन से, जब से ये पेपर लीक की घटना हुई, जवाबदेही तय हो इसके लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। उसके बाद जब जंतर मंतर पे अनशन का दौर शुरू हुआ, पहले दिन से आम आदमी पार्टी को समर्थन है, लेकिन कभी आम आदमी पार्टी ने क्रेडिट लेने की बात नहीं की, कभी आम आदमी पार्टी ने तभी जब अगर अखिलेश राहुल गांधी आ गए तभी संजय सिंह का ये कभी हम आंदोलन का चेहरा बनने की कोशिश नहीं किया। आम आदमी पार्टी का कोई नेता धरने पे नहीं बैठा, आम आदमी पार्टी का कोई नेता नेतृत्व लेता नजर नहीं आया। उन्होंने विद्यार्थियों के हाथों में मुहिम छोड़ी। ये हमारी ईमानदारी है और ये हमारा प्रमाण है कि हम दलाली नहीं कर रहे हैं उनके कंधों पे रख के। कांग्रेस कर रही है क्या? कांग्रेस कर रही है, जो कर रही है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि देश के बच्चों का मुद्दा दबना नहीं चाहिए। अगर हर तरफ से आवाज आ रही है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो वो गलत बात है। लेकिन आवाज इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसमें कोई जब राम मंदिर का मुद्दा आया, जब चंदा चोरी का मुद्दा आया, तब आप कहां सो रहे थे? उस तरह तो आप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, रोज बैठकर जंगे जी का हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे थे। तब नहीं सुन रहा, तो लग रहा है मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे को छोड़ दिया था आप लोगों ने। धर्म और जाति से दूर उठकर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी चीजों पे राहुल आर्यन जी, जरा निपुण जी की बात भी सुन लेते ना। ये भी वही बात है, आपने कहा कि भाई पूरी तरह से समर्थन रहा, लेकिन हमने कभी क्रेडिट नहीं लिया। जब अब कल क्रेडिट लेने की बात आ गई तो उसके बाद में वो तकलीफ साफ तौर से नजर आई ना। यही तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अब ये पूरा आंदोलन क्रेडिट के लिए होड़ बन चुका है। छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं हो रही तो और क्या है? इसके पहले क्या, जब पेपर लीक वाली बात हुई तब प्रदर्शन की बात क्यों नजर नहीं आई? कितने लोगों का जब भविष्य अंधकार में नजर आया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।